जैसे कि आपको पता है कल हमने कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने उसकी जनरल एंट्रीज की थी, प्लस आपने उसके मैंने 2-3 केस बताए थे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमने जो टॉपिक किया था, एक टॉपिक हमने किया था प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट होता है बोर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर साल आता ही आता है, ठीक है। अगर आप आगे भी करोगे, जैसे कि कॉलेज लेवल पर जाओगे, बीकॉम करोगे, तो उसमें भी टॉपिक हमेशा आना ही आना है। तो इसके लिए हम आज कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ शेयर, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब बताया था मैंने कि इसमें कंपनी क्या करती है। जब आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो कंपनी का क्या होता है कि या तो वो उसको रिफंड कर दे, या फिर उनको पूरे शेयर अलॉट ना करके बल्कि एक रेशो में डिवाइड कर देती है कि भाई आपको अगर 1 लाख आपने अप्लाई किया है तो आपको कितने 80,000 शेयर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको हमारे कितने 60,000 शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो एक रेशो बन जाती है, इनको पूरे शेयर अलॉट ना करके एक रेशो में दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी हमने पढ़ा था, जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहती हूँ कि भाई प्रोडक्ट में हम करना कैसे, इसमें करना क्या है। पहला केस हमारा है कि जब आप क्या करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ज़रा स्टडी की रीड कीजिए, सुनिए। जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 lakh equity shares of ₹25 each पेबल एज अंडर, ठीक है। यानी कि इस केस में कंपनी का नाम थोड़ा सा लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कितने रुपए का है और कितनी कॉल उसने क्या है कंपनी ने मंगवाई है हर एक कॉल में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। तो हमारा यहाँ पे पहला क्या है, एक तो ये 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर है जो कि हमारे कितने रुपए का एक है, ₹25 का एक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एप्लीकेशन कितना आपका ₹5 पर शेयर है। अलॉटमेंट आपका है ₹7.50 पर शेयर। फर्स्ट कॉल जो कि अलॉटमेंट के बाद करनी है वो आपका है ₹6 पर शेयर। सेकंड और फाइनल कॉल है आपका 6.5 यानी कि ₹6.50 पर शेयर। तो हम यहाँ पे मेंशन भी करें तो थोड़ा सा, एक तो हमारा है एप्लीकेशन, सेकंड हमारा अलॉटमेंट, थर्ड हमारा है फर्स्ट कॉल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन जो है वो हमारे कितने हैं, ₹5 है। अलॉटमेंट 7.50, फर्स्ट कॉल ₹6, फाइनल कॉल है आपके कितने, सेकंड फाइनल कॉल ₹6.50 पर शेयर। आया कितने सर आगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है इसको आप लिख भी सकते हैं एग्जाम टाइम पे, या फिर आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4 lakh शेयर्स ऑन January 1, 2018, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है आपकी 4 लाख, और आपके शेयर्स कितने थे, केवल 1 लाख। तो ओवर सब्सक्रिप्शन केस है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ तो कमी करना ही पड़ेगा। तो यानी कि जो अप्लाइड शेयर्स है, अप्लाइड शेयर्स ये हमारा है कितना आपको ये 4 लाख हुआ। क्लियर। अब इसके आगे नेक्स्ट है कि आपको बताया गया इसके लिए कंपनी ने बोला कि जनरल एंट्री पास करनी है, जिसमें फर्स्ट केस आपका बताया गया है कि डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया है कि 1 लाख शेयर
वन रिमेनिंग वन रिजेक्टेड। मैं आपको में 3 केस करवाऊंगी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट होंगे और ये डाउट आए थे इसके बाद आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। आपको कितने रिसीव हुई है अप्लाई से, कितने तुम्हारे 4 लाख थे, एप्लीकेशन कितने की है 5 रुपये की है। 4 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना रुपये जाता है 20 लाख। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 20 लाख। इतनी बात सब बच्चे को क्लियर हुई है। अब आगे देखो, हम लोग कहते हैं कि मैम आपने भी हम लोग 4 लाख से किया है मल्टीप्लाई, लेकिन हमें कभी एप्लीकेशन कितने तरीके केवल 1 लाख दे रखे हैं। तो ध्यान रखना कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना पब्लिक अप्लाई करती है हमेशा हम लोग उतने नंबर ऑफ शेयर से क्या करते हैं एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो ये आपका आगे कितना 20 लाख रुपीज, क्लियर हो गया। अब सेकंड के पहले केस में आपको बताया गया है कि 1 लाख को फुल्ली सब्सक्राइब करना है और बाकी जो शेयर्स हैं उनको हमें क्या कर लेना है रिजेक्ट कर लेना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सेकंड के शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वो अगले समझो को अब यहाँ पे हमारा क्या है 20 लाख और 20 लाख है ये शेयर कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे केवल 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी ने 1 लाख की शेयर इशू किए हैं, क्लियर हो गया। तो 1 लाख को हमारा जो आएगा 100 रुपये 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 5 लाख और यहाँ पे ये आपका कितना आ जाएगा 15 लाख। वो क्लियर से बच्चों को 5 लाख तो कंपनी एप्लीकेशन पे एडजस्ट करेगी, बाकी का 15 लाख कंपनी क्या कर देती है रिजेक्ट कर देती है, क्लियर हो गया। अब आगे की एंट्री आपकी सेम वही करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख को 7.50 से मल्टीप्लाई करना है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलना चाहते हैं केस नंबर सेकंड पे। अगर आपको करना है तो वो सेकंड केस में आपका पूरा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब आगे हमारा था, चलो कर ही लेते थोड़ा सा। थर्ड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई करना है 7.50 से, तो ये आपका आ जाएगा कितना 7,50,000। हुआ क्लियर। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें आपका सेम अमाउंट आ जाएगा कितना 7,50,000। हुआ क्लियर बच्चों को। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट ऑल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और ये कितना आपका 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 6.5 से, तो कितना आ जाएगा आपको ये 6,50,000। हुआ क्लियर है? तो ये हमारा था आपका केस फर्स्ट, जिसमें कंपनी क्या करती है कि प्रो राटा के केस में अपने शेयर रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, यानी कि जितने भी पैसे एक्स्ट्रा शेयर्स आएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे सीधा बैंक से क्या करके अपने रिजेक्ट करते हैं। आईटी क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो मैं आपको तीनों केस करवा रही हूँ, जिसमें आपका सेकंड केस है, तो ध्यान से सुनिएगा उसको। केस सेकंड में बताया गया है क्या कि जो डायरेक्टर था, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, डिसाइड टू मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, यानी कि जितने शेयर्स आपको अप्लाई हुए हैं उसका 25% कंपनी ने क्या कर दिया है एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया है, और बाकी जो पैसा है उसको हमने एडजस्ट करना है किस पर, अलॉटमेंट पे। और उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो उसको हमें क्या कर देना है, रिफंड करना है। तो देखो लाइन कैसे लिखी आएगी, द डायरेक्टर्स डिसाइड टू मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25%। ठीक है, तो यानी कि 25% को तो हमें पूरा देना है ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, यानी कि हर एक व्यक्ति को कंपनी की जितने शेयर अप्लाइड हुए हैं उसका 25% हर व्यक्ति को दे देना। तो 25% निकाला तो कितना हो जाएगा इसका 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख के हमारे कितने शेयर से, तो 1 लाख को फुल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंड द एप्लीकेंट, और जो आपके बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी है टुवर्ड्स ऑन अलॉटमेंट, यानी कि उसको क्या करना है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, और उसके बाद जो भी पैसा आपका बचेगा उसको आप लोग क्या करेंगे बैंक से रिफंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ऐसी एंट्री आएगी तो यहाँ पर मैं केस सेकंड डाल देती हूँ। केस सेकंड में 25% ऑफ अप्लाइड शेयर्स टू ईच एप्लीकेंट। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा आपका कि जो एक्स्ट्रा बना है मतलब आपका बैलेंस एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट एंड देन एक्सिस मनी रिफंडेड। तो एक तो आपका हो गया अलॉटमेंट और दूसरा हमारा हो गया क्या रिफंडेड। तो फर्स्ट एंट्री तो बेटा देखो सेम रहेगी आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी सेम है और हमें केवल इसमें चेंज करना है बस। तो मैं आपको इसी की एंट्री आपको चेंज करके बताती हूँ। तो पहले हमारा क्या जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसके बाद क्या बोलोगे बोला है ना 25% को तो पूरा देना है, और बाकी जो बैलेंस बचेगा क्या करना है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। उसके बाद भी अगर बैलेंस बच जाता है तो उसको हमें क्या करना है रिफंड करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा आ गया टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बाकी एंट्री आपकी सेम चलेगी, केवल आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट क्या होगा अलग आएगा। अब कैसे करना है शेयर एप्लीकेशन में तो आपका आधा पूरा होगा कितना 20 लाख। ठीक है, शेयर कैपिटल में उतना ही शेयर्स आएंगे जितने हम लोगों ने क्या किए थे कंपनी शेयर अलॉट किए। तो 1 लाख को
मल्टीप्लाई 7.50 तो कितना आ जाएगा आपका ये 7,50,000। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा वो हमें क्या कर लेना है, एडजस्ट तो करना नहीं है, उसको हम लोगों को क्या करना है, रिफंड करना है। तो रिफंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 20 लाख में से 5 लाख माइनस करो 15 लाख। ठीक है, 15 लाख में से 7,50,000 माइनस करो, यानी कि कितना बचा आपका 7,50,000। कितनी बार क्लियर हुई है? ठीक है, आपका शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल वही रहेगा। जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाएगी कितना, 7,50,000, लेकिन उसको तो ये पैसे यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है पहले से। तो इस वाले एंट्री में आप इसकी एंट्री करेंगे, लेकिन उसका अमाउंट उसके आगे क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे, नील या डैश। तो इसकी जो एंट्री होगी मतलब, तो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें तो पैसा आना ही नहीं है, क्यों, 7,50,000 मंगवाया गया था, मंगवाना था, लेकिन हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण रीजन से वो अमाउंट पहले आ चुका है। तो इसके आगे हम लोग क्या डाल देते हैं, डैश, या फिर आप क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो थोड़ा सा ऑड लगता है, या तो NIL लिख दीजिए, या फिर उसके आगे क्या लिख देंगे, सीधा डैश। ये केस सेकंड सेंटेंस है बच्चों को। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है केस नंबर 3। अब बेटा केस नंबर 3 के लिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। अब लैंग्वेज में क्या बोला गया है ये रफ कर दिया जाए, तो यहाँ पे एक पे लिख दिया जाए, केस नंबर 3 पे लिख देते हैं। चलो एक पे केस नंबर 3, केस नंबर 3 में आपको देखो लैंग्वेज क्या बोली गई है, द डायरेक्टर्स टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स, यानी कि 2 लाख शेयर का पैसा जो था डायरेक्टर ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेड फुल एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, यानी कि 80,000 शेयर्स को पूरा अमाउंट दिया गया है, क्लियर। अब उसके बाद है जो 20,000 शेयर है एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, जो बाकी शेयर्स बचेंगे उसको हमें क्या कहाँ देना है, 20,000 शेयर होल्डर्स को, क्लियर। नेक्स्ट लाइन है द एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स टू बी मेड, यानी कि कहाँ पे एडजस्ट करना है, एक तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, और जो भी उसकी आगे कॉल बनाई गई है यानी कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, हमें उसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, उस कॉल पे एडजस्ट करना है। बात समझ में आ गई है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि इसमें आपको ये आएगा नहीं, तो यहाँ से हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। बेटा भैया अमाउंट रफ करो सारा, मेन एंट्री कौन कौन सी होगी, एक तो आपकी एप्लीकेशन की एडजस्ट होगी,
यानी कि 2 लाख शेयर्स, यानी कि 2 लाख शेयर्स ये हमारे क्या किए गए हैं, रिजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपके 80,000 शेयर्स को पूरा पैसा दिया गया है, यानी 80,000 को हमने क्या किया है, फुल अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 लाख शेयर को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। 80,000 शेयर्स को फुल सब्सक्राइब किया गया। फुल सब्सक्राइब मतलब 80,000 वालों को हमने पूरा 80,000 शेयर अलॉट किया। अब आगे बोला है कि जो 20,000 शेयर्स है उनको क्या दिया गया, रिमेनिंग किया गया है। भाई आप खुद देखिए आपके शेयर्स कितने थे, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख में से 2 लाख गया, 2 लाख बचा, 2 लाख में फिर 80,000 बचा, तो कितना बचा आपका, 1,20,000। और इनको जो शेयर अलॉट किए गए हैं वो कितने अलॉट किए गए हैं, 20,000। यानी कि जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनकी जो है उनको कितने शेयर मिलेंगे, केवल 20,000। तो इसका मतलब तो उनकी एप्लीकेशन भी आ गई होगी। वे सिंपल वर्ड में देखिए 20,000 को अगर मैं आपको क्या करूँ, एप्लीकेशन तो आ चुकी है, अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो जाएगी और उसके बाद फर्स्ट कॉल भी हो जाएगा और उसके बाद फाइनल कॉल भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एंट्री पहले वाली क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये तो वही रहेगा, सेम अमाउंट कितना, 20 लाख। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट हमारा कहाँ क्यों आया बताइए। बैंक अकाउंट हमारा इसलिए आया है क्योंकि इसमें क्या लिखा है, रिजेक्टेड लिखा है। ठीक है, अब करना है हमारा क्या, उसके बोला कि जो एक्सिस अमाउंट है, यहाँ पे रिपोर्ट आती है, इसने क्या बोला रहना है, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन allotment and calls money। हुआ क्लियर? ये लाइन आपके क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी। ठीक है, तभी आपको ये वाली कंडीशन अपनानी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो इस केस में ध्यान से देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में तो आ गया कितना, 20 लाख। ठीक है, शेयर कैपिटल में केवल वही आएगा जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। तो 1 लाख इशू किए थे, तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना, 5 लाख। अपनी कन्वेंस के लिए आप लोग इसको इस साइड भी लिख सकते हैं। 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, 5 लाख। ठीक है, अब आगे आता है बैंक, क्योंकि भी मैंने बैंक से रिजेक्ट किए, वो कितने रिजेक्ट हुए हमारे, 2 लाख। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारा कितना आएगा, 10 लाख। इतनी बात क्लियर हुई है। अब इसने बोला है कि एक्सिस मनी, एक्सिस मनी मतलब भाई हमारे एडजस्ट हो रही है, हम एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे हम बैठेंगे टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। हुआ क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, अब आपको देखिए 20 लगेंगे। ठीक है, 10 लाख और 5 लाख कितना होगा भैया, 15 लाख हो गया। अब 20,000 पे अलॉटमेंट कितनी हमारी, 7.50। तो 7.50 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपको बताइए जरा, करो मल्टीप्लाई। 20,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 7.50 से। तो कर सकते हो, तो 20,000 को 7.50
20,000 अभी भी हमारा बच रहा है। अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फिर से करो, 20,000 को फर्स्ट कॉल कितने का बना, 6 रुपीज की है। देखिए फर्स्ट कॉल हमें कितने का बना, 6 रुपये का। तो 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 1,20,000। हुआ क्लियर? उसके बाद आपका मेरे को फाइनल कॉल पे बोला गया है, फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा, जो बाकी बचेगा तो यानी कि हमारा कितना 120 हो गई है। अगर मैं इसको सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट कर दूं तो दिक्कत है, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब ध्यान से देखिएगा, इन तीनों को प्लस करने के बाद आपको जो पैसा बचेगा वो कहाँ पर एडजस्ट करना है, आपको फाइनल कॉल पे। तो देखिए 20 लाख, 10 और 5 15 लाख, 16 लाख 50,000, 17 लाख 70,000। ठीक है, तो 17 लाख 70,000 में भी माइनस कर दीजिए, लिख लो। हाँ 17 लाख 70,000, इसको इससे माइनस कीजिए तो आपका अमाउंट बच रहा है कितना बताइए, 70 को, तो ये आपका बच रहा कितना, 2,50,000। इतनी बात से बच्चों को क्लियर हुई है या नहीं, बताइए जरा। देखिए हम शेयर एप्लीकेशन में आगे हमारा कितना, 5 लाख रुपीस। बैंक में हमारा आगे पूरा कितना, 10 लाख रुपीस। उसके बाद आपको जो कॉल एडवांस है यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल, उस पर कितना एडजस्ट हो गया हमारा, 2,50,000। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और आ गई है, लेकिन 2,50,000 क्या हमारा आना चाहिए, आप कुछ सोचिए भाई। आपको मैंने क्या बताया था भाई, ये हमारे शेयर के बंडल है। ठीक है, और हमारे जो शेयर्स आए हैं वो हमारे आए हैं फोल्डर। अब 20,000 को मैं 6.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो आपका कितना अमाउंट आता है, ये 20,000 को 6.50 से मल्टीप्लाई करो। इसके अलावा क्या आप कहीं पे एडजस्ट कर नहीं सकते इसे, तो यहाँ पे 250 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 220,000 को 6.50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, ये 1,30,000। ठीक है, अब आप कुछ सोचो कि जो पैसा हमारा एक्स्ट्रा आया हुआ है एप्लीकेशन का, वो हमारा किस पर एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो गया 20,000 के हिसाब से। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो गया, उसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल पर भी एडजस्ट हो गया। अभी भी देखो कितना अमाउंट बच रहा है, ऑलरेडी देखा जाए तो इनको जो आप प्लस करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 लाख 50 लाख 10 लाख 50 लाख। ठीक है, 15 यहाँ पे हो गया 16 15, यहाँ पे वही दोनों को प्लस करेंगे 17 15 17 17 18 19 लाख। अभी भी मेरा 1 लाख रुपया बच रहा है। अब मैं इसको कहाँ पे एडजस्ट करूँ, ऑब्वियसली ना तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि अलॉटमेंट आ चुकी है हमारी। अब फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो गया, सेकंड कॉल पे एडजस्ट करना था वो भी हो चुका। अब वो जो 1 लाख रुपये बचेगा वो हमारा सीधा कहाँ पर जाएगा, बैंक में। तो जो आपने बैंक में 10 लाख लिखा था तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देते क्या, 1 लाख। तो ये हमारे यहाँ पे कितना बैठ जाएगा, पूरा 11। एंट्री करने के बाद आपको चेक करना है क्या आपकी टोटलिंग जो है डेबिट साइड की टोटलिंग या क्रेडिट साइड की टोटलिंग के इक्वल हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, इसके मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन में सबने किस फॉर्म में बता रही है, 2 लाख शेयर को हमने रिजेक्ट कर दिया, कितने में से 4 लाख में से। 80,000 को पूरे शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, पूरा 80 हो गया। अब बचे कितने, 4 लाख में माइनस कर देंगे कितना, 2,80,000। अगर नहीं समझ में आना तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 लाख माइनस 2,80,000।
1,30,000। अब क्वेश्चन आता है, ये तो हमारी होगी इसकी एंट्री प्रोडक्ट। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट की एंट्री सेम ही रहनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने की थी हमने फर्स्ट केस में 1 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया था कितना से कितने से 7,50,000 से। तो जो थर्ड एंट्री का आपकी सेम ही रहेगी, यहाँ पे थर्ड एंट्री विल बी सेम, बट फोर्थ एंट्री जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे कॉल इन एडवांस, चलो कॉल इन एडवांस लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हुआ क्लियर? अब ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में हमें कितना अमाउंट लिखना चाहिए, कितना आना चाहिए था, 1 लाख को 7.50 से 7,50,000, बट आपको यहाँ पे अलॉटमेंट एडवांस में आ चुका है एप्लीकेशन के साथ 1,50,000। तो आपको कितना अमाउंट पड़ेगा यहाँ पे 6 लाख। कोई बात क्लियर या नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आ जाएगा 6 लाख। क्यों आया है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7,50,000 माइनस 1,50,000, ठीक है, रुपीज। हो गया। अब ऐसे फिफ्थ एंट्री हमारी सेम रहेगी, कौन सी थी, शेयर फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से 1 लाख को 6 से किया 6 लाख। सेम ऐसे इसमें भी क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्या बोला हमने, 6 लाख आना चाहिए था फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 6 लाख में से फर्स्ट कॉल में कितना आ चुका आपका 1,20,000। तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, 6 लाख में 120 माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 4,80,000। अब चलो अगला बता जरा आप लोग, फाइनल कॉल का क्या हो जाएगा 1 लाख को 6.50 से 6,50,000 और ऐसे 7 एंट्री से क्या हो जाएगी सेम रहेगी, बट 8 एंट्री में क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें क्या करेंगे 1 लाख को मल्टीप्लाई करके 6.5 से तो आपका आ जाएगा 6,50,000 माइनस, अब इसमें कितना आ चुका है सेकंड कॉल पे 130, तो 130 क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना 5,20,000। इज इट क्लियर? तो बेटा ये है आपका पूरा प्रोडक्ट आपका केस। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहाँ पर आएगी सेकंड एंट्री में, और बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे केवल इसी में गलती करते हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन पे अमाउंट हमारा आ चुका है उसको हमें क्या करना है, आने वाले कॉल के अमाउंट से क्या करना होता है बच्चा, माइनस करना होता है। इज इट क्लियर? ओके बेटा, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म है। ये था हमारा कौन सा प्रोडक्ट केसेस, ओके।